कि चिराग जी, मांझी जी, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। आप जो है कैबिनेट मंत्री का मजा लीजिए और तेजस्वी जी के साथ राष्ट्रीय जनता दल का लाखों खर्च करता है, उनको तो फैसला लेना है ना। चिराग जी अब कहाँ जाएंगे भाई? चिराग जी भारत सरकार के मंत्री हो गए। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 65% लागू किया था, उसको नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने साजिश के तहत कुंडली मार के उस आरक्षण पर बैठे हुए हैं। में ले जाएंगे, जिला में ले जाएंगे, गांव में ले जाएंगे, बूथ तक ले जाएंगे और लोगों को गोलबंद करेंगे और एकजुट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को मजबूर करेंगे कि इस आरक्षण को लागू करो। बिहार में चुनाव है और चुनाव से पहले बहुत सारे जो मुद्दे हैं वो उठाए जाएंगे, लिहाजा आरजेडी ने भी इस मुद्दे को उठाया है 65% आरक्षण। हालांकि कोर्ट ने इस 65% आरक्षण के मामले को सिरे से खारिज कर दिया है। उसके बाद आज फिर से आरजेडी जो है वो धरना पर बैठी है। आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर धरना पर बैठे हुए, हाथों में लिखा जो पोस्टर है उसमें लिखा हुआ है कि आदिवासियों को 2% आरक्षण देना होगा, अति पिछड़ों को 25% आरक्षण देना होगा, कुशवाहा सहित पिछड़ों को 18% आरक्षण और दलितों को 20% आरक्षण देना होगा। कार्यकर्ता है यहाँ पर, भीड़ आपको दिखाई दे रही होगी, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। और चुनावी साल है, इससे पहले जो बातें हैं, मुद्दे जो हैं वो भी काफ़ी दफ़ा उठ चुके हैं और राजेश यादव जो कि प्रदेश अध्यक्ष है युवा राष्ट्रीय जनता दल के, वो खुद यहाँ पर हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं और महिलाएं भी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एक और जहाँ केंद्र सरकार ने ये बड़ा फैसला उठाया कि वो देश भर में जाति आधारित जनगणना कराएगी, लेकिन उससे पहले आरक्षण को लेकर के आरजेडी जो है वो पटना के चौक चौराहों पर उतरी हुई है। बातचीत करते हैं, राजेश यादव है, इनसे भी जानेंगे आरक्षण को लेकर के। आज आरक्षण को जिस सुबह बढ़ाएगी उसको लेकर के आज आप लोग धरना पर उतरे हुए, कहाँ तक मांग पहुँचेगी? हम लोग का मांग है कि जो आरक्षण हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 65% लागू किया था, उसको नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने साजिश के तहत कुंडली मार के उस आरक्षण पर बैठे हुए हैं, उसको जल्दी से जल्दी लागू कीजिए। बिहार आकर बिहार के लोगों को भावनाओं का शोषण नहीं कीजिए। इनके चेहरे पर जो मुरझाई हुई है, जो उनके घर में भी खुशियां आए, इसके लिए आप जल्दी से जल्दी आरक्षण लागू कीजिए। नहीं तो राष्ट्रीय जनता दल और इसके नेता तेजस्वी यादव जी और लालू यादव जी के नेतृत्व में जो लड़ाई चालू हुई है, इस लड़ाई को हम लोग आज पटना में बैठे हुए हैं, इस लड़ाई को हम लोग प्रखंड में ले जाएंगे, जिला में ले जाएंगे, गांव में ले जाएंगे, बूथ तक ले जाएंगे और लोगों को गोलबंद करेंगे और एकजुट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को मजबूर करेंगे कि इस आरक्षण को लागू करो। मोदी जी आ रहे हैं ना कल पटना? हाँ, मोदी जी, हाँ सुने हम। बड़ी सौगात भी देंगे। यही तो सौगात है कि क्या अति पिछड़ा जो 36% अति पिछड़ा समाज है, जो 25% दलित समाज है, क्या इस समाज को सौगात मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या दलित समाज का बेटा डॉक्टर बनने का उसका रास्ता खुलेगा कि नहीं खुलेगा? बीडीओ बनने का रास्ता खुलेगा कि नहीं खुलेगा? सीओ बनने का रास्ता खुलेगा कि नहीं खुलेगा? कि क्या वो मजदूर ही बनना रहे? ये सौगात मैं चाहता हूं कि आए तो बिहार के अति पिछड़ा दलित समाज का जो हक पर, अधिकार पर कुंडली मार के बैठे हुए हैं, उसको देने का काम करें। अच्छा, एक आखिरी सवाल होगा, चूंकि आरक्षण को लेकर के अब आरजेडी भी बोल रही है, लेकिन एनडीए में भी कई नेता हैं, जैसे चिराग पासवान ने भी आरक्षण को लेकर के कहा कि क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, ये सब नहीं होना चाहिए। देखिए, एक बात आप समझिए कि हम तो बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी से, नरेंद्र मोदी, चिराग जी और मांझी जी किसको बोल रहे हैं? उनको तो फैसला लेना है ना। चिराग जी अब कहाँ जाएंगे भाई? चिराग जी भारत सरकार के मंत्री हो गए, मांझी जी भारत सरकार के मंत्री हैं, उनके कैबिनेट से, उनके कलम से फैसला होना है। तो मैं चाहता हूं आपके माध्यम से कि मांझी जी और चिराग जी किससे मांग कर रहे हैं? क्या लालू जी से मांग कर रहे हैं? तेजस्वी जी से मांग कर रहे हैं? मांग किसे कर रहे हैं? ये आना चाहिए, ताकि बिहार की जनता ने आपको ताकत दिया। आप भारत सरकार में मलाई खा रहे हैं, लाल बत्ती में घूम रहे हैं। भाई, लाल बत्ती में आप तो घूम रहे हैं, लेकिन ये पिछड़ा समाज, पासवान, रविदास, इसका बेटा बीडीओ कब बनेगा? इसका बेटा डॉक्टर कब बनेगा? इसका बेटा इंजीनियर कब बनेगा? आप तो बन गए, लेकिन यह समाज का होगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि चिराग जी, मांझी जी, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। आप जो है कैबिनेट मंत्री का मजा लीजिए, दिल्ली का गद्दी का मजा लीजिए, लेकिन यहाँ लालू प्रसाद जी हैं, यहाँ तेजस्वी जी हैं और तेजस्वी जी के साथ राष्ट्रीय जनता दल का लाखों खर्च करता है, जो दलितों की बात के लिए,
अति पिछड़ों के हक के लिए सड़क से लेकर के सदन तक संघर्ष करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। हम चाहते हैं, मेरी दिल्ली इच्छा है कि चिराग जी और मांझी जी इसी तरह से आप सत्ता में बने रहिए, लेकिन दलितों की और अति पिछड़ों की बात आप नहीं करें। उसकी लड़ाई लड़ने के लिए लालू जी, तेजस्वी जी और उनके पार्टी के कार्यकर्ता सक्षम हैं। मानते हैं कि एनडीए में वाकई जो नेतागण है जिनको आरक्षण का फायदा मिल चुका है उनको वो पद छोड़ देना चाहिए। देखिए, आरक्षण चोर आरक्षण खोर को 65% बढ़ा हुआ आरक्षण 9वीं सूची में शामिल करना होगा, नहीं तो सड़क से सड़क तक लड़ाई जारी रहेगी। चलिए, तो आरक्षण को लेकर के तो ये लोग प्रदर्शन कर ही रहे हैं। आरजेडी दफ्तर के बाहर ये लोग धरना पर बैठे हुए। आरक्षण की जो सीमा है 65% जो कि बढ़ाई गई है, उसको लेकर के ये लोग धरना पर बैठे हुए। तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान ने भी इसको लेकर के बातें उठाई थी। कहा था कि ये गलत है, जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं, अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, जिनको इसका फायदा मिल चुका है, उसको ये सीट खाली करनी चाहिए ताकि पीछे जो लोग हैं लाइन में लगे हुए, कतार लंबी है, वो यहाँ पर आए और वो लोग भी इसका लाभ उठाएं। एक ही चीज़ का लाभ एक ही इंसान उठाए, ये गलत है। चिराग पासवान और मांझी पर भी करारा जवाब देते हुए हमला किया है आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने, और क्या कुछ कहा ये हमने आपको सुनवाया। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी मंटू के साथ राजनंदिनी, देशवान न्यूज़, पटना।